बताऊँ टाइम क्या हो गया और कितने घंटों के बाद आप लोगों से मिली हूँ। आने वाले कोई मित्र मिल गए। अब वो फिर माने नहीं, तो भारी बर्तन है ना, मैंने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन आगे आगे ना बुढ़ापा आ रहा है। तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और टाइम हो गया 6:30, उठे थे 4:15 बजे। तो घूमना और योगा शोगा हो गई है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट साइड में। तो जो सवेरे सवेरे जैसे मंडी में ना ताज़ा सब्जी आती है, तो वो सब्जी लेकर आएंगे, कुछ लेकर आएंगे फ्रूट्स। तो फिर अभी वहाँ जा रहे हैं। तेलान साहब नीचे जा चुके हैं और मशीन में एक बार के कपड़े डाल दिए हैं, नहीं, एक बार के कपड़े धो दिए हैं, बाहर सुखा दिए हैं। और आज ढेर सारे कपड़े हैं। बच्चे चले गए, आप अपने स्थान पे प्रस्थान हो गए हैं। और आज हमने पर्दे वगैरह और चादर वगैरह, टॉवल वगैरह, सोफे कवर वगैरह सब उतार रखे, वो कल शाम को उतार दिए थे। तो वो धोएंगे आके, और ऊपर वाली मशीन में धोएंगे, वो बड़ी वाली मशीन है, तो फटाफट से धो जाएंगे। तो अभी जाते हैं सब्जी मंडी में और वहाँ से सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं। और नाश्ते में ऐसा है, मैंने लस्सी ले ली है। और क्योंकि मेरे को गाड़ी में बैठते ही वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो लस्सी से थोड़ी सी मुझे राहत मिलती है। और देखो, नहा भी ली, लेकिन पसीना देखो कितना है, वो इतनी। तो जी अभी जो है, बताऊँ टाइम क्या हो गया और कितने घंटों के बाद आप लोगों से मिली हूँ। मतलब हम देखो सवेरे सब्जी मंडी गई थी, और मतलब ताज़ा सब्जी ले लेते और फ्रूट ले लेते। और वहाँ पे कोई हमारे जानने वाले कोई मित्र मिल गए। अब वो फिर माने नहीं, तो घर चले गए उनके। और वहाँ से ना काफ़ी देर, यानी बैठे बैठे बातें करते रहे, चाय वगैरह बना ली। तो वहाँ से लगभग लगभग 3-4 घंटे में आए हम वहाँ से। फिर आने के बाद क्या किया, मतलब पूरे घर में मैं झाड़ू तो लगा के गई थी, लेकिन फिर पोछा लगाया। और फिर एक बार के कपड़े धो के गए थे, फिर दोबारा फिर मशीन लगा दी। फिर मैं आते वक्त ना 3 महीने के बाद, जब लकी था ना हमारे पास, तब उसके लिए ब्रेड आती थी, तो कभी खा ली तो कभी खा ली हमने कुछ सैंडविच बना के। उसके बाद लकी के जाने के बाद हमारे घर में ब्रेड कभी भी नहीं आई। तो आज ये सोचा, मैंने कहा ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं और वेज सैंडविच बना लेंगे। तो तलन साहब बोले कि चलो बना लेना, और बीच में कई बार इन्होंने याद भी कर लिए थे। तो बेसिकली मुझे ही थोड़ा सा पसंद नहीं था, तो वो ले आए और उसका वेज सैंडविच बना लिया। अब वो खा लिए। मैंने तो लस्सी ली थी और तलन साहब के लिए चाय बना दी थी। अब वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे वो हज़म नहीं हुए। अब वो मतलब हम ब्रेड खाते नहीं, इस वजह से हजम नहीं हुए या क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं मतलब ब्रेकफास्ट करके, यानी ब्रेकफास्ट भी क्या ही था, मेरे ख्याल में तो 11:30 बज गए थे शायद। तो 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मतलब खा के और बर्तन रखे ही थे, फिर 2 कस्टमर आ गई। फिर पार्लर में उनका काम करके और आधे घंटे में मैं ऊपर आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब एकदम से ना, पता नहीं गर्मी, हद ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से हुआ या क्या हुआ, एकदम घबराहट हो के। और जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है ना, तो जो रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको तो पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर क्या हुआ कि बाहर वाले रूम का जिसमें टीवी रखा हुआ, उसमें कूलर चला के और फिर मैं फ़र्श पे ही लेट गई, पोछा लगा के और फर्श पे लेटी, काफ़ी देर लेटी रही। फिर उसके बाद उठ के, आधा घंटे के बाद उठ के, और जो कपड़े दोबारा मशीन लगाई थी वो फैला दिए, और थोड़ा सा रसोई का काम करके फिर मुझे आराम नहीं हुआ, फिर मैं लेट गई। मतलब मुझे 1:30 बजे के आसपास मैं लेट गई। फिर देवरानी का फ़ोन आ गया, तो वो बात करती रही। तो फिर उसके बाद उससे बात हुई थी, शायद आधा घंटा सारा बात हुई थी। तो उसके बाद तलन साहब अपने नहाने धोने में ऐसे लगे हुए थे। फिर खाना तो खाना नहीं था, फिर मैं सो गई। और अभी उठी थी, मतलब 1 घंटा मैं सोई, और फिर मैं उठ के और फ्रेश हुई और पानी पिया। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चाय बना ली। अब चाय पी के तलन साहब तो ऊपर गए हैं, ऊपर वाली जो मशीन है ना,
उसमें जो हमने बच्चों के कमरे के जो पर्दे उतार रखे हैं ना, कल उतार दिए थे, तो वो डालने गए हैं उसमें। और मैं क्या करने लगी हूँ मैंने एक सूट काट रखा था, ये वाला, तो कई दिन हो गए थे इसको सिलने का, मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो बच्चे थे यहाँ पे, तो उनका काम ही इतना ज़्यादा हो जाता था, तो मुझे एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिल पाता था। तो अब मैंने मशीन रख ली है, और अब 1 से 1.5 घंटा मैं मशीन का काम करूँगी, फिर मैं छत पे घूमने चली जाऊँगी। तो ऐसा हुआ आज पूरे दिन में। बाकी आज सवेरे सवेरे ना सारे कपड़े धोने का इरादा था, पर वो बस तलहन साहब बोले कि चलो एक बार ना सब्जी मंडी चलते हैं और फिर ताज़ा सब्ज़ी ले आते हैं। और ऊपर का ना मतलब समरसीबल चलाना है, तो गेट की कुंडी बज गई है, तो मैं समरसीबल चला आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो अब जैसे ऊपर वाली मशीन का काम करते हैं ना, तो साथ साथ समरसीबल चलाना पड़ता है, ताकि उसमें मशीन में ना जो पानी डलता है ना, वो पाइप से डालते हैं, तो वो बस कहते हैं ना धक्का स्टार्ट वो हो रखी वो मशीन। तो अब उसमें वो पर्दे डाल देंगे। और नीचे वाली जो मशीन है ना, वो बेसिकली छोटी मशीन है। वो बेटे ने ऑर्डर तो कर दी थी, मुझे बगैर पूछे की थी, अगर बोलता तो पूछता तो फिर मैं ये मशीन ऑर्डर नहीं करवाती, क्योंकि मेरे पास है भारी भारी से कपड़े, यानी पर्दे भी हमारे बहुत भारी हैं, तो वो धुलते ही नहीं हैं। तौलिया भी इतने सारे बड़े टावल हैं, तो इस वाली मशीन में अगर 3 टावल गिर गए तो बस 3 ही टावल धुलेंगे। और ऊपर वाली मशीन में लगभग 6-7 टावल इकट्ठे ही धुल जाते हैं। बड़े 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 जो जेंट्स टावल बहुत बड़े होते हैं ना, बाथरूम टावल, वो वाले हैं। बेड की चादर भी मेरे पास है ना, बहुत हैवी हैवी है, तो हल्की चादर यानी पतले कपड़े की चादर मेरे पास नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं आती है। मेरे जैसे ना किचन के बर्तन मेरा बहुत भारी भारी हैं। तो मैं एक बार ना बेटी से बोल भी रही थी कि नेहा इतने भारी भारी बर्तन है ना, मैंने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन आगे आगे ना बुढ़ापा आ रहा है, तो ये मैनेज कैसे होंगे। तो कहती है मम्मी आगे का किसने सोचा, आज के दिन को जियो ना, अभी आपको ये पसंद है और आप इनमें काम कर रहे हो, तो आज को कल का किसने देखा। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो अभी मैं जो है सिल लेती हूँ ये सूट। बेसिकली कमीज़ कमीज़ सिलेगा आज, बाकी सलवार फिर मैं कल सिलूँगी। तो और फिर रात के खाने का भी देखूँगी, क्या ये करूँगी, कुछ मन सा भी नहीं है कुछ खाने का, बाकी देखते हैं। क्योंकि सच में ऐसा करता है जैसे ना ब्रेड है ना, कभी ज़िंदगी में ना खाऊं, पता ही नहीं क्या मतलब क्या हो गया है कि कुछ भी जैसे कई बार बाहर भी अगर एक आधी बार खाना पड़ जाता है ना, यानी किसी शादी वगैरह में खाना पड़ जाता है, तो भी है ना कई बार मन बहुत वैसा होता है जैसे कभी ना खाऊं बाहर का खाना। तो एक बार फिर ऊपर की बेल बजी है, तो मैं उसको समरसीबल को बंद करके आती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी बना ली है, और थोड़ी सी ना लिसी सी बनाई है, और यहाँ पे गैस पे तवा रख दिया है। आज पता क्या हुआ, आज ये जो हमारा फ्रिज है ना, ये भाई ये बोल गया है, और मेरा इतना सारा है ना खाने पीने का सामान है इसमें, और ये ख़राब ना हो जाए, मेरे को तो ये डर है। वो मैकेनिक अब तक आया नहीं है, तो उसकी वेट भी कर रहे हैं, और लाइट भी बहुत परेशान कर रही है। यहाँ टिंडी का घी है, तो मैं रोटी ना चुपड़ के और घी जो है ना इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल ही ज़रा सा ऑयल डाल के तब मैंने इसमें तड़का लगाया था। तो अभी तलन साहब के पास भी कॉल की थी कि रोटी किस टाइम खाओगे, तो वो भी आ रही हैं, तो मैं उसके लिए भी बना देती हूँ, नहीं तो फिर मैं खुद ही अकेले ही खाती। और यहाँ पे जो है प्याज नमक के पानी में डाल के रख दिए हैं, तो ऐसा कुछ करके है, तो ये मैं कर लेती हूँ। और रोटी मैं लेऊँगी सूखी, तो ये भी इसमें पिघल जाएगा। और अभी टाइम है ना 9:30 से भी ऊपर का टाइम हो रखा है रात का, और अब ये जो फ्रिज ठीक करने वाले भैया है ना, ये आए हैं, तो क्योंकि इनके ऊपर भी बेचारों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लोड रहता है काम का, तो लेकिन ये इतनी लेट नाइट आ तो गई, तो अभी ये चेक कर रहे हैं। तो तलन साहब बोल रहे थे रिले चली गई है, लेकिन इनका कहना है कि कंप्रेशर चला गया है, तो ये और दोबारा से अच्छे से ये चेक कर रहे हैं,
और बाकी कंप्रेसर चला गया होगा तो फिर फ्रिज ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ना 13-14 साल हो गए इस फ्रिज को लिए हुए, और मेरे को ये थोड़ा सा छोटा भी पड़ता है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये ठीक तो कल ही होगा, क्योंकि अब तो रात बहुत हो गई है और इनके पास कंप्रेसर भी नहीं है, तो कल देखते हैं। और भाई ये हमारा फ्रिज हो गया ख़राब, इसका कंप्रेसर बोल गया। अब जो मैकेनिक है वो बोल रहे हैं कि कंप्रेसर लगने में लगभग 6,500 का खर्चा आएगा। तो अभी ये ऐसे करके छोड़ दिया है, तो देखते हैं इसी को ठीक करवाएंगे या नया लेंगे, क्योंकि कंप्रेसर भी लगवा लिया, 6,500 का खर्चा वैसे है और 1 साल की उसकी गारंटी है। तो अभी मैं तो बोल रही हूँ नया ही लेने के लिए। अब तलन सब क्या करेंगे, वही कह रहे हैं कि इसी को रिपेयर करवा लेते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो मैकेनिक तो चले गए हैं, तो अभी देखते हैं, डिस्कस करके बताते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और फ्रिज तो भाई कल दिन में होगा ठीक। बाय बाय।